और पैसा सबके पास है। भारत एक ऐसा देश है आज के समय में, हाँ अगर कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज के समय में बोले पैसा नहीं है, समझ में आता है। भारत में ओ माय गॉड, आप गाड़ियों में भाई साहब जाकर देख लीजिए, आप महिंद्रा में गाड़ी बुक कराइए सर, XUV 700, आपको अगर 2 साल से पहले मिल जाए तो बोलना। 2 साल की वेटिंग है स्कॉर्पियो एन पर, और लोग कहते हैं पैसा नहीं है। अरे भाई साहब सब है, जो बोलते हैं पैसा नहीं है, रोज रात को 500 रुपए की दारू पीकर नींद आती है उनको। सब पैसा है, निकालने वाला चाहिए। तो भाई साहब लोग तो मना करेंगे, आपके अंदर कला होनी चाहिए। बेचना एक कला है, स्किल है, और कला जो होती है वो सीखनी पड़ती है। जैसे सिंगिंग एक कला है, डांसिंग एक कला है, राइटिंग एक कला है, स्केचिंग एक कला है, सेलिंग एक कला है, सीख लो। बट सर सीखने के तो पैसे लेते हैं आप। हाँ सर देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अब जब पैसे की बात आती है तो सीखने के पैसे तो भगवान राम ने भी दिए थे और भगवान कृष्ण ने भी दिए थे। जब भगवानों ने अवतार लिया धरती पर, उनको क्या जरूरत थी भगवान राम को एक गुरु के पास जाने की? कोई जरूरत नहीं थी। वो हमें और आपको सिर्फ सिखाने के लिए गुरु के पास गए कि देखो मैं अवतार हूं विष्णु का, फिर भी मुझे सीखने की जरूरत है। और जब वो गुरु के पास गए तो उन्होंने गुरु दक्षिणा दी। मनुष्य रूप में तो सीखना ही पड़ेगा, और बिना सीखे कुछ आएगा भी नहीं। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। दोस्तों कहते हैं कि सेल्स दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे देने वाला प्रोफेशन है, एंड मैं बार बार लोगों को ये समझाता हूं कि यार सेल्स करो। अगर आपको ट्रेनर भी बनना है तो पहले सेल्स सीख लो, क्योंकि सेल्स में आप नए नए लोगों से बात करोगे, नए नए एक्सपीरियंसेस लोगे। इनफैक्ट सेल्स का जो पर्सन होता है वो 30 साल का तजुर्बा 3 साल में ले लेता है, और इसीलिए मुझे सेल्स से बहुत प्यार है। और जो आदमी ये कर लेता है वो आराम से बात कर पाता है, वो ट्रेनर भी बन जाता है, और वो पॉलिटिशियन भी बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। दोस्तों मैं तो इसके ऊपर बात ही करता रहता हूं, लेकिन मैं आज आप सभी को मिलवाने जा रहा हूं डॉक्टर ललित अरोड़ा से, जो कि सेल्स को जिन्होंने जिया है, पिया है, और ना सिर्फ जिया है पिया है, सेल्स के बेस पे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया, हजारों लोगों को इंप्रूव किया, हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, और बहुत सारा पैसा भी बनाया है ओनली बिकॉज ऑफ सेल्स। जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो हमेशा कहते हैं सेल्स मेरे ब्लड में है, सेल्स मेरे खून में है, सेल्स मुझसे टपकता है, सेल्स मुझ में झलकता है। तो मैंने कहा क्यों ना उन्हें बुलाया जाए, क्योंकि मेरा भी यही व्यू पॉइंट है, एंड दैट इज व्हाई लेट्स वेलकम वन एंड ओनली द डायनामिक पर्सनालिटी, द मोस्ट पावरफुल वन, द मोस्ट यूनिक वन, एंड द मोस्ट इंस्पायरिंग वन, डॉक्टर ललित अरोड़ा। हाउ आर यू सर? नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू ललित सर, बड़ा मजा आ रहा है आपसे मिलके, और आज तो हम सेल्स की बात करेंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। कैसे हो आप और कैसी चल रही है लाइफ? जी बहुत जबरदस्त चल रही है, और हर रोज बेच रहे हैं। अब लोगों को सर इस वर्ड से ही नफरत है, बेच रहे हैं। यही तो उनके दिमाग में डालना है कि हर एक इंसान इस दुनिया में कुछ ना कुछ बेच रहा है, लेकिन जिस दिन हमें सेल शब्द से प्यार हो गया तो बस लाइफ चेंज हो जाएगी। तो व्हाट डू यू थिंक, क्यों लोगों को नफरत है सेल से? हाँ नफरत क्यों है, अब मैं आपको बताता हूं। क्योंकि सर मैं और आप, जैसे मैं आपका बैकग्राउंड जानता हूं, हम सब लोग जॉब फैमिली से हैं, जॉब ओरिएंटेड फैमिली से हैं। हमारे परिवारों में एक लिमिटेड सैलरी मिलती थी। Correct. और हमारे घर में कभी कोई कुछ बेचने वाला आ जाता था तो वो दुश्मन दिखाई देता था। अरे बाप रे, कुछ बेचने, अब कुछ खरीदना पड़ेगा, अब कुछ पैसा चला जाएगा, चला ना जाए। राइट। पिछली पीढ़ियों को अगर आप देखेंगे, मैं अपने नाना जी अपने दादाजी की बात करता हूं, तो मेरे नाना जी जमींदार थे पाकिस्तान में। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ तो वो भारत में आ गए, लेकिन वो 1 रुपया नहीं 1 पैसा भी लिखते थे, और वो हमें बचपन से एक ही चीज सिखाते थे, बेटा पैसा बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से आता बहुत है, मुश्किल से आता है, पेड़ पे और संभाल के रखना है, पेड़ पे नहीं लगता। हमने तो, अब हमारी और आपकी मेंटालिटी सेम है, और जितने लोग इसको सुन रहे हैं सबने बचपन से यही सुना है, पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं, पैसे को संभाल के रखना है, बुरे समय में काम आएगा। यही तो हमने और आपने सुना, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। अब ये हमारे माइंड में घुस गया। अब ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति कुछ सेल कर रहा होता है तो वो हमें दुश्मन दिखाई देता था। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब तो पैसे पेड़ पे लगने शुरू हो चुके भाई साहब।
मैं तो कहता हूँ सर पैसा बट रहा है, वो बट रहा है? आदमी बेवकूफ है जो Yes, पैसे को लेना yes, नहीं जानता। आज आप भारत की, पूरे इंडिया की बाइंग कैपेसिटी अगर देखेंगे, पूरे वर्ल्ड में इतनी बाइंग कैपेसिटी नहीं है जितनी इंडिया में है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, सबसे ज्यादा पैसा लोग इंडिया में कमा रहे हैं। आज आप गाड़ियों की बात करें, सिर्फ दिल्ली में इतनी गाड़ियां हैं, अगर एक लाइन में खड़ा कर दे तो चंद्रमा तक लाइन लग जाएगी, ये कैलकुलेट किया जा चुका। क्या बात है, जी हाँ सर। माय गुडनेस। तो कहने का मतलब ये एक समुद्र है, एक दरिया है। अब जिसमें हिम्मत है भाई निकाल लो, और हिम्मत चाहिए नहीं, बस अपने मन से एक डर निकालना है, सेल। अरे भाई इस दुनिया में हर बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा है, ऐसा एक भी व्यक्ति इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसने सेल ना की। तो ललित अरोड़ा जी क्या बचपन से बॉन्ड सेल्समैन थे या कैसे कैसे आ गए आप सेल्स में? सर मैं बताऊं, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था। अगर मैं आपको एक बात बोलूंगा, बचपन से आज तक मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, मेरा बचपन ऐसा था, जिंदगी में लड़ाई नहीं हुई किसी से। हाँ। क्योंकि मैं ज्यादा बात ही नहीं करता था जी। बिल्कुल चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान देना। मेरे माँ बाप को आज तक याद नहीं है कि मैंने कभी कोई शरारतें की हों, उनको याद नहीं है। मेरे स्कूल में कभी कोई शरारत, सबसे सीधा साधा बच्चा, और इंट्रोवर्ट, ज्यादा बात नहीं करता था। 10वीं क्लास में 1988 में जिंदगी बदल गई भाई साहब। ओके। कयामत से क्यामत तक फिल्म आई थी जी। वो पता नहीं आमिर खान कैसा घुसा मेरे दिमाग में, और मैंने तो बस वही हेयर स्टाइल और वही बैग लेना और वही रेड कलर का स्वेटर खरीदा और जीन्स, वैसी कपड़े, सब वाइट शर्ट, और बस हम तो आमिर खान बन गए भाई साहब। और एक सपना था कि फिल्मों में हीरो बनना है। ऊपर वाले के आशीर्वाद से बचपन से एक्टिंग का बड़ा शौक था। रामलीला में हमेशा एक्टिंग की, लक्ष्मण बनता था। स्कूल में, कॉलेज तो मैं कभी गया नहीं, स्कूल में हर समय मैं स्टेज पर होता था। तो मेरे को सब लोग, मेरे दोस्त चढ़ाते थे, होते हैं ना कुछ दोस्त, वो चढ़ाते थे, ललित तू हीरो बन सकता है। मुझे लगता था हाँ यार मैं हीरो बन सकता हूँ। तो पढ़ाई लिखाई तो गई साइड पे, अब हीरो बनना है। बस पूरा दिन हेयर स्टाइल बनाते बनाते बाल उड़ गए, तो ये दोबारा आए हैं बाद में। तो करते करते मतलब जिंदगी चल रही थी। मेरे पिताजी चाहते थे मैं सरकारी नौकरी करूं, पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो 11वीं क्लास में एक दिन उन्होंने बहुत ज्यादा चाबी कस दी। चाबी कसना समझते होंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में डांटा नहीं जाता था, सीधा चांटा ही आता था। ट्रू ट्रू ट्रू। तो एक दिन बहुत ज्यादा कुटाई हुई। उन्होंने बोला बेटा तेरे को IAS ऑफिसर बनना है, और मैं चिल्ला पड़ा, क्योंकि वो कयामत से कयामत तक असर तो आता है ना। मुझे नहीं करनी नौकरी, और मैंने मंदिर में जाकर कसम खा ली कि आज के बाद जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा। वाह। 3 दिन खाना नहीं खाया, कमरे में बंद, पिटाई अलग हो रही थी। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है, ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद रहा, आज तक एक दिन भी नौकरी नहीं की साहब। 12वीं कक्षा पास की, कटिंग टेलरिंग का डिप्लोमा किया ITI से। जब मेरे दोस्त IIT में जा रहे थे, मेरे दोस्त कंप्यूटर सीख रहे थे, चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहे थे। बहुत बोल रहे होंगे बेवकूफ है, कुछ समझ नहीं आता। सर बेवकूफ, इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ अगर कोई था तो वो ललित अरोड़ा था। मेरे IIT में, सॉरी IIT कहता हूं मैं, ITI में, मेरे लिए तो वो IIT था। ITI में जिस कटिंग टेलरिंग की क्लास में मैं था सर, उसमें 90% लड़कियां थी, और जो रैगिंग होती है ना वो हमारी होती थी। 90% ऑब्वियसली कटिंग और टेलरिंग में तो कौन लड़के कहां से आएंगे? मैं लड़का था, मैं जुनूनी था। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में वो किया जो पागल किया करते हैं। मैं टेलर बन गया। मेरे घर वाले अच्छे खासे परिवार से, मेरे परिवार में सब लोग, कोई CA बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, कोई बिजनेसमैन बन रहा है, ये लड़का टेलर बन रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। तो मैंने टेलरिंग करी सर, मैंने अपनी फैक्ट्री खोली दिल्ली में, बहुत बढ़िया काम चल गया, लेकिन वो पैसा निकालना नहीं आता था। आपकी बात पे आ रहा हूं, आपने पूछा सेल कहां से आई, तो अब मैं बताता हूं सेल आई कहां से। तो सर मैंने फैक्ट्री शुरू की, मैं बहुत मेहनत करता था सर, दिन में 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे मैं अपनी फैक्ट्री में ही सोता था। मुझे आज भी याद है, शर्ट्स का गद्दा बनाकर शर्ट सिलते थे हम। रात को जब नींद आती थी वहीं शर्ट्स फैला दी, वहीं सो गए, सुबह वहां से उठे, घर जाके फ्रेश होके आ गए, फिर काम कर रहे हैं। 24 घंटे हमने काम किया, लेकिन वो पैसा निकालने की कला किसी ने सिखाई नहीं। सारा पैसा डूब गया, फैक्ट्री बंद हो गई। दोस्तों यही हमारी सबसे बड़ी कमी है, हमें कोई नहीं सिखाता पैसा कैसे लाना है, और पैसा बट रहा है लिटरली। आज इंटरनेट से यंगस्टर्स पैसा बना रहे हैं, आज एजेड पीपल पैसा बना रहे हैं, शेयर मार्केट से पैसा बना रहे हैं, ट्रेनिंग से पैसा बना रहे हैं, बात करके पैसा बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करके, इंस्टाग्राम पे कुछ भी फनी डाल के पैसा बना रहे हैं। मतलब इतना पैसा अवेलेबल है, बस खींचने वाले की पावर चाहिए। जी हाँ सर। तो सर फैक्ट्री बंद हो गई। अब क्या, नौकरी तो करनी नहीं, कसम खा ली थी गुस्से गुस्से में,
कयामत आमिर खान का असर था। अब क्या करना है, मेरे दोस्त के ट्रक थे टैंकर दिल्ली में, तो उसने बोला यार हमारे टैंकर में ड्राइवर माल चोरी कर लेते हैं, बड़ा कीमती ऑयल है, तूने एक काम करना है, टैंकर के साथ रहना है और रात को जागना है जब ड्राइवर चोरी करता है। दिन में तो ड्राइवर गाड़ी चलाता ही रहेगा, तू दिन में सो लियो, रात को तू जागता रहेगा। ये मेरी ड्यूटी थी सर। मैंने कहा ठीक है, डन है। मैंने टैंकर पे काम करना शुरू किया। मैं हेल्पर, एज ए हेल्पर काम करता था। 2-3 महीने काम किया। मैं कहा भाई तो बड़ा मुश्किल है। उस समय सर सैलरी नहीं, उसने मुझे बोला था कि तेरे को प्रॉफिट दूंगा और 2-3 महीने वो पॉकेट मनी देता रहा। सैलरी तो मैं ले ही नहीं सकता था ना, कसम खाई है, कहा था कि कसम खाई है सर, नौकरी कैसे करूंगा मैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर था। तो करते करते एक ड्राइवर से दोस्ती होगी। मैं कहा भाई मुझे भी सिखा दे चलाना। तो खाली सड़कों में राजस्थान की, मुझे याद है ब्यावर की जगह थी वो, ब्यावर, हम अबोहर से माल भरते थे पंजाब से और हैदराबाद पहुंचाते थे। रास्ते में हनुमानगढ़ और इस सारे एरिया को कवर करते हुए हम लोग निकलते थे। तो उसने मुझे ट्रक चलाना सिखा दिया, टैंकर चलाना, खाली सड़क पे, वैसे ही मस्ती मस्ती में। धीरे धीरे साहब मैं ड्राइवर बन गया। मैंने टैंकर भी चलाया अपनी लाइफ में। फिर मुझे लगा ये होगा नहीं यार, बहुत मुश्किल काम है, खाना भी नहीं मिलता था, ढाबे भी नहीं होते थे, तालाब में से हरा पानी निकाल के पिया है कई बार, पानी नहीं मिलता था। वो ज़माना है सर, ये 1996, 95-96 की बात है। फिर मुझे लगा ये नहीं होगा। उसके बाद मैंने अपना एक और काम शुरू किया, इंटीरियर डेकोरेशन का। मेरा एक दोस्त था, मतलब बिजनेस पे बिजनेस। जी सर, मैं आपको बताता हूँ। इंटीरियर डेकोरेशन का काम मैंने शुरू किया। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा ललित मद्रासी दाना लगवाने का काम बड़ा चल रहा है वॉलपेपर का, तुझे स्कूटर चलाना आता है? मेरे पास स्कूटर था 3 गियर वाला प्रिया। बोला मैं पंजाब केसरी में ऐड डालूंगा। वो थोड़ा सा मस्त आदमी था, वो ऑफिस संभालता था, मैं पूरा दिन दिल्ली में 150-200 किलोमीटर स्कूटर। तो कभी नरेला से कोई कॉल आ रही है तो कभी फरीदाबाद से कॉल आ रही है, वॉलपेपर, हाँ जी साहब हम लगाते हैं। हम वो सेलेक्ट करवाते थे और फिर वॉलपेपर लगवाना, मद्रासी दाना, लकड़ी का काम, पीओपी का काम, एल्युमिनियम का काम, सब कुछ मैं करवाता था। फिर मैंने डिप्लोमा भी किया इंटीरियर डिजाइनिंग का। फिर मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला करोल बाग में। फिर से वही हुआ सर, मैंने सारा काम बड़ा अच्छा किया। जब पेमेंट की बारी आई तो वो जो बंदा था उसको जेल हो गई, वो कोई स्मगलर था। मेरी पेमेंट डूब गई और मेरा बिजनेस बंद हो गया सर। मैं कर्जे में आ गया। इंटरेस्टिंग, आपकी कहानी सुन के ऐसा लग रहा है मैं फिल्म देख रहा हूँ कि हीरो पहले ट्रक पे है, उसके बाद ना गलियों में स्कूटर पे है। जी तो सर अब क्या करूं मैं? फिर मैंने रेडीमेड शर्ट्स को सप्लाई करने का काम शुरू किया दिल्ली में। मैंने बड़े सारे छोटे, सर मेरा जो पहला बिजनेस था, अब मेरे को याद आया, आपको बता दूं, 7 साल की उम्र में मैंने पहला बिजनेस किया था। ओके, वो किस चीज का? 7 इयर्स। बट आप तो इंट्रोवर्ट थे बहुत। मैं बड़ा इंट्रोवर्ट था, लेकिन दिमाग तो था ना सर, बोलने की कला नहीं थी। मैं 7 साल का था, या हाँ 7 साल का ही रहा हूँगा। गर्मी की छुट्टियां थी तो उस समय कॉमिक्स आती थी, चाचा चौधरी की कॉमिक्स, और वो किराए पर खरीद कर हम पढ़ते थे। तो वो शायद 5 पैसे में मिलती थी या 10 पैसे में किराए पर मिलती थी। I was fan of it. जी तो वो हम पढ़ते थे और हमें इतनी पॉकेट मनी मिलती थी, 5 पैसे 10 पैसे। तो वो एक दिन में 10 पैसे लग गए, 5 पैसे लग गए। अब पूरा दिन क्या करें, कॉमिक्स तो हम आधे घंटे में पढ़ लेते थे। अब सवाल ये था, नीड, जरूरत यहां पैदा हुई कि मुझे ज्यादा कॉमिक्स कैसे पढ़नी है। एक दिन मैं जा रहा था तो हमारे घर के बाहर एक कबाड़ी की दुकान थी। वहां पर मैंने देखा इतनी सारी कॉमिक्स पड़ी हुई हैं। मैंने उस कबाड़ी से बोला, मैं कहा अंकल जी आप कितने में किराए पर देते हो? बोला बेटा हम किराए पर नहीं देते, हम इसको बेचते हैं किलो के हिसाब से। बेचते हैं किलो के हिसाब से? अंकल ये हमें कितने की मिलेगी? बोला 1 नहीं देता मैं, ये सारी ले लो मेरे से 3 रुपए में। 3 रुपए लाए सर कहां से आएंगे 3 रुपए? पॉकेट मनी तो 5 पैसे थी, 10 पैसे थी। हाँ, फिर मैंने मैंने अपनी गली के कुछ लड़कों को इकट्ठा किया जो सारे मेरी तरह कॉमिक्स किराए पर लेते थे। हम सब ने कुछ दिन तक पैसे इकट्ठे किए और कुछ दिन, जिस दिन 3 रुपए हो गए, हम उस कबाड़ी के पास गए, ये लो भैया 3 रुपए हमें दे दो। और उस दिन, मतलब मैं सच बता रहा हूं, वो खुशी तो आज करोड़ों रुपया कमाकर भी नहीं मिलती जो वो मैगजीन हम उठाकर लाए थे अपने हाथों में। अब सर क्या हुआ, हमने मैगजीन पढ़नी शुरू की, पढ़ी 1 हफ्ता 10 दिन। अब उसके बाद क्या करें? अब गली के और लड़के हमारे पास आए, भैया हमें भी पढ़नी है। तो अब हमने वो किराए पे देनी शुरू कर दी। करेक्ट। और हमने करते, और जो हम किराए पे देते थे मैगजीन, उनसे फिर किलो में उससे फिर हमें अड्डा पता चल गया। और करते करते गर्मी की छुट्टियों में मेरे पास करीब, मेरे घर में 500 मैगजीन हो गई थी, कॉमिक्स हो गई थी, जो कि मेरे घर वालों ने फिर से बेच दी उसी
कबाड़ी को। तो ये मेरा पहला बिजनेस था। जी। तो सर यहाँ से जिंदगी शुरू हुई थी। करते करते मैंने ट्रक चलाया, मैंने इंटीरियर्स का काम किया, मैंने मॉडलिंग भी की। सर अंबुजा सीमेंट की मेरी एड्स काफी टाइम तक टीवी पर चलती रही। और ये बात है 1998-99 की। कई सारी कंपनीज के लिए मैंने एडवर्टीजमेंट की। लेकिन फिर मुझे बॉम्बे के लिए कुछ ऑफर्स आए, घर वालों ने मना कर दिया, ये फिल्म इंडस्ट्री अच्छी चीज नहीं है, नहीं जाना। इट्स ओके, घर में बड़ा था, पैसा भी जल्दी कमाना है। तो करते करते फिर 1997 में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब आया तो मेरी तो जिंदगी बदल गई। रोज नए नए लोगों से बात करना, उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करना, उनकी सेल को क्लोज करना, वो सेल मेरे खून में आ गई। और अब तो मन करता है, अब इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है यार अभी तक तूने कुछ बेचा क्यों नहीं है। तो अब ऐसा लगता है कि यस, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा पैसा किसी चीज में है तो वो सेल्स में। तो ललित सर, जैसे सेल्स तो अब सब लोग कहते हैं सेल्स में है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी लाखों लोग हैं। बट मेरे पास है ना इतने लोग आते हैं जो बोलते हैं सर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, लोगों को कैसे ढूंढें। सर जिसको भी जाते हैं वो मना कर देता है, और कोई कोई लोग हमसे नफरत भी करते हैं, हिकारत भरी नज़र से देखते हैं। तो मतलब सबसे पहला रूल है कि भाई ढंग से समझो तो सही कि कौन तुमसे खरीद सकता है, कौन। तो ये प्रोस्पेक्टिंग के रूल क्या होते हैं और कैसे राइट तरह से प्रोस्पेक्टिंग? सर मैं सच बताऊं, ये शब्द तो अभी नया नया शुरू हुआ। हाँ। हम लोग उस जमाने में 1997-98 में हमारे सीनियर्स हमें बोलते थे रोज 3 लोगों से दोस्ती करनी है। क्या बात है। प्रोस्पेक्टिंग शब्द हमें पता ही नहीं था, बस 3 लोगों से दोस्ती करनी है। वो रूल तब का बना हुआ है। अब दोस्ती कहां से करें, हमारी तो जान निकलती थी किसी से भी बात करने में। और ये आज भी हो रहा है, ये 1997 की बात नहीं, आज भी ये होता है कि ये शब्द सिर्फ वही बोलते हैं। भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत, चाइना को फेल कर दिया पॉपुलेशन में, इतने मेहनती लोग हैं हम लोग, है ना जी। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत, और भारत में 140-145 करोड़ तो आधार कार्ड है जी। लेकिन बिना आधार कार्ड के कितने होंगे वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो 150-160 करोड़ के देश में अगर कोई बंदा ये बोलता है कि यार प्रोस्पेक्ट नहीं मिलते, तो अगर हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा सर? एब्सोल्युटली नहीं, वो कहते हैं कि सर मिलते बहुत हैं जी, लेकिन सबको कोई ना कोई अप्रोच कर चुका है तो वो लोग हमसे नफरत करते हैं। ये दिक्कत है। देखिए, ये एक बड़ी अच्छी बात हमारे कोच BSR ने मेरे से बोली है कि सबको कोई ना कोई अप्रोच कर चुका है। और ये सोचने की बात है कि सबको कोई ना कोई अप्रोच कर चुका है, तो भाई मेरा नंबर कब आएगा जी। तो यहां पर मैं एक बात कहता हूं सर, होता क्या है, हर आदमी का अपना टेम्परामेंट होता है, हर आदमी का अपना स्टाइल होता है, हर आदमी की अपनी कन्विंसिंग पावर होती है, हर आदमी का अपना ऑरा होता है। कई बार कोई एक चीज एक व्यक्ति आपको दे रहा है, आप नहीं लेते। उस समय आप बीवी से झगड़ा करके आए थे, आप नहीं, कोई भी मैं तो आप तो हैप्पीली मैरिड है, तो उसका मूड खराब था बंदे का, उसने नहीं खरीदा। लेकिन एक दिन उसका मूड बड़ा अच्छा था, दूसरे ने वही प्रोडक्ट दिखाया, उसने ले लिया। सो इसका मतलब ये नहीं है अगर एक आदमी ने कभी किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विस के लिए मना कर दिया तो वो हमेशा ही नहीं लेगा, ऐसा कभी नहीं है। नो मीन्स नेवर नो, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड नो मीन्स नॉट नाउ। भाई अभी नहीं, कल दिखा देना फिर ले लूंगा। दोस्तों, जब मैं ट्रेनिंग में आया तो भी लोगों ने कहा बहुत सारे ट्रेनर है, तेरे को कौन सुनेगा। जब कोई नया डांसर बनता है तो लोग कहते हैं बहुत सारे डांसर है, तुझे कौन देखेगा। कोई एक्टर बनता है तो लोग कहते हैं फिर भी देखिए, नए एक्टर आ रहे हैं, नई किताबें आ रहे हैं, नई बेस्ट सेलर्स बन रही है, नई मूवीज आ रही है, नई सुपर हिट्स आ रही है, ऐसी मूवीज आ रही है जो 1000 करोड़ पे पहुंच रही है, ऐसे ट्रेनर्स आ रहे हैं जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हर फील्ड में आपको यही कहा जाएगा कि यार तेरे से तो ऑलरेडी लोग ले चुके हैं, आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन। आप समझें तो सही कि क्या इसमें क्रक्स है। और आपको लगता है सेल्स टफ है, हाँ सर सेल्स बड़ी टफ लगती है। अब वो जब अभी भी आदमी कुछ नहीं कर रहा है, फिर वो सेल करने जाता है, उसको 4 लोग कह देते हैं गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए, प्यार से कहते हैं कोई, उसको लगता है यार मुझे मना कर दिया। अब ये मुझे मना कर दिया वाला चीज सर, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, सेल्स टफ नहीं है, हमारी ईगो टफ है। ये बात है, हमारी ईगो टफ है। एक्चुअली में हम जो भारत के लोग हैं, मैं सर 21 देशों की यात्रा कर चुका हूं, मैंने अगर कहीं पर सबसे ज्यादा इगोइस्टिक लोग देखे हैं तो बुरा मत मानना, वो भारत के हैं। मूछे यहां पर है, जेब में चाहे 1000 रुपया ना हो, लेकिन मूछे कान तक सबकी जा रही। मुझे मना कर दिया, मुझे मना कर दिया। मैं महाराणा प्रताप का वंशज, अरे तू है क्या यार। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं सर, एक्चुअली जो लोग सेल्स में आते हैं ना, वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते। ट्रू।
वो किसी न किसी को देख के कि हाँ वो पैसा ज्यादा कमा रहा है बस। इसलिए आ जाते हैं। वो लालच में आ जाते हैं। एजुकेशन है नहीं, ईगो इतनी बड़ी है। सामने वाले ने एक बार मना कर दिया तो उसको लगता है वो मेरा तो दिल ही टूट गया। वो एक हाथ में दिल रखते हैं, एक हाथ पे प्रोडक्ट रखते हैं। या तो वो प्रोडक्ट लेगा, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अरे भाई दिल कहां से टूटेगा। आप एक बात बताएं सर, आपसे पूछना चाहूंगा, जी। आपने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को मना किया? आप सब्जी खरीदने गए, फल खरीदने गए, आज तक सैकड़ों हजारों लोगों को आपने मना किया। Absolutely. मैंने भी किया और आप सबने भी किया। अब भाई उन सब लोगों की हाय तो लगेगी ना। अगर हम लोग सैकड़ों लोगों को मना कर सकते हैं, हम एक रिक्शा वाला से भी ना, अगर रिक्शा करना है तो 4 रिक्शा वाला से पूछते हैं, हाँ भाई कितने पैसे लेगा? 15, नहीं 10 लगते हैं, चल अगला। तो हमने रिजेक्ट किया ना। तो जब हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हर आदमी मेरा प्रोडक्ट लेगा या मेरी सर्विस लेगा? एंड दिस इज द बिजनेस। एब्सोल्युटली। आज एक और इनफैक्ट जब हम रिजेक्ट करते हैं तो हमारा इंटेंशन ये नहीं होता कि वो आदमी खराब है। हम तो ये देखते हैं कि हमें थोड़ी बेटर डील मिल जाए। हमारा इंटेंशन उसको नीचा दिखाना नहीं है। हमारा इंटेंशन उसकी ईगो को हट करना नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि शायद मुझे और अच्छी क्वालिटी मिल जाए या शायद मुझे बेटर प्राइस मिल जाए। करेक्ट। तो सेम वे, अब जब लोग बोलते हैं कि जी मेरे को लोग मना कर देते हैं, तो भाई साहब लोग तो मना करेंगे। आपके अंदर कला होनी चाहिए। बेचना एक कला है, स्किल है, और कला जो होती है वो सीखनी पड़ती है। जैसे सिंगिंग एक कला है, डांसिंग एक कला है, राइटिंग एक कला है, स्केचिंग एक कला है, सेलिंग एक कला है। सीख लो। बट सर सीखने के तो पैसे लेते हैं आप। हाँ सर, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। अब जब पैसे की बात आती है तो सीखने के पैसे तो भगवान राम ने भी दिए थे और भगवान कृष्ण ने भी दिए थे। जब भगवानों ने अवतार लिया धरती पर, उनको क्या जरूरत थी भगवान राम को एक गुरु के पास जाने की? कोई जरूरत नहीं थी। वो हमें और आपको सिर्फ सिखाने के लिए गुरु के पास गए कि देखो मैं अवतार हूं विष्णु का, फिर भी मुझे सीखने की जरूरत है। और जब वो गुरु के पास गए तो उन्होंने गुरु दक्षिणा दी। मनुष्य रूप में तो सीखना ही पड़ेगा, और बिना सीखे कुछ आएगा भी नहीं। और इनफैक्ट दोस्तों सीखना इसलिए चाहिए, देखिए हो सकता है कि हम लोग पैसे चार्ज करते हो सीखने के, लेकिन एक बात देखिए, बिना सीखे आप उस चीज को 3 साल में कर रहे हैं, सीख के वो शायद 3 महीने में कर सकते हो। तो आपने 2 साल और 9 महीने का जो समय बचा लिया, वो कितनी बड़ी सेविंग है इन कंपैरिजन। हाउ मच विल यू पे टू ट्रेनर्स? ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹50,000, ₹25,000। सर यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, सवाल ये नहीं पैदा होता कि हम ट्रेनर्स कितना चार्ज करते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि हम दे क्या रहे हैं, और सवाल ये पैदा होता है लोगों की मेंटालिटी क्या है, और जो दे रहे हैं उससे जिंदगी भर कितना मिल रहा है। अब ये बताइए सर, मैं माफी चाहूंगा, आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल। आप, अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं तो मेरे पिताजी से मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा पापा आपने कितनी बार ट्रेनिंग ली? बोला बेटा जब मेरी जीपीओ में काम करते थे मेरे पापा, वहीं से रिटायर हुए, बोले जब जब मेरे को प्रमोशन चाहिए होती थी तो मुझे डिपार्टमेंट वाले ट्रेनिंग दे देते थे 1-2 दिन की, दैट्स इट। तो अब हम उस पीढ़ी से आ रहे हैं जहां पर ट्रेनिंग होती नहीं थी, हमारे बजट का हिस्सा ही नहीं था ट्रेनिंग। बिल्कुल। बजट में पैसा खर्च होता था खाने पे, कपड़े पे, बीमारी पे। ये ट्रेनिंग शब्द कहां से आ गया? तो ये ट्रेनिंग फालतू का शब्द है, क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ी ने इस पर खर्च नहीं किया। लेकिन अब ये पीढ़ी को समझ में आ रहा है कि भाई साहब जब बिना सीखे चाय का कप भी नहीं बनाया जा सकता तो लाखों करोड़ों अरबों रुपया कैसे कमाया जाएगा? सो ट्रू। तो इसलिए ट्रेनिंग जरूरी है। और मैं कहता हूं कि जैसे आप हैं, ठीक है, अब मेरे को कई लोग, मेरे स्टूडेंट्स भी कहते हैं जी कोच BSR जी से हम सीखते हैं। मैं कहता हूं बहुत ही मजा आ गया, मैं भी सीखता हूं उनसे, मैं सभी से सीखता हूं। भारत में जितने ट्रेनर्स हैं मैं सबको दिल से फॉलो करता हूं। तो आप लोग क्या ले रहे हैं भाई? आप तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप जिंदगी बदल रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट सर मैंने जब शुरू किया था तो मैंने 7,500 रुपए दिए थे पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए जी, और आज तक पब्लिक स्पीकिंग मेरे को पता नहीं कितने करोड़ दे चुकी है। कितने करोड़। देखिए कला, यहां पर मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी दर्शकों को, कला एक बार सीख ली आपके ब्लड में जाती है। और हमारे भागवत गीता में एक चीज लिखी हुई है सर, जब हम शरीर छोड़ते हैं आत्मा के साथ एक चीज ट्रैवल करती है, और वो है हमारे गुण, संस्कार, प्रारब्ध, संस्कार। और ये कला हमारे संस्कारों में आ जाती है। True. आप एक ट्रेनर से वो खरीद रहे हो जो अगले जन्मों तक जाएगा ना, ये तो बहुत पैसा लेते हैं। तो भाई साहब अपना पैसा संभाल के रखो, अपने घर पर रहो, लेकिन एक चीज बता दूं, जो ग्रोथ चाहिए वो मिलेगी नहीं। और रुका हुआ पानी
और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। सर HMT के साथ क्या हुआ, सर नोकिया के साथ क्या हुआ, बिल्कुल सर मनमोहन सिंह जी के साथ, माफ करना मैं पॉलिटिकल कोई इशू नहीं करना चाहता, लेकिन वो कमाल के इंसान थे मनमोहन जी, सुपर एजुकेटेड, उनके जैसा बायोडेटा किसी भी प्रधानमंत्री का लेकिन शायद कितने नहीं लोग था। फॉलो करते थे उनको। आज की डेट में कितने लोगों को याद है कि प्रधानमंत्री भी थे मनमोहन सिंह? नहीं याद है। क्यों? क्योंकि वो बोलते बहुत कम थे, बड़े शांत तो थे। ललित सर, अब ये बोलने के लिए देखिए स्टेप्स बहुत हो गए ना सेल्स जी। में। पहले तो बोलना सीखो जी। फिर जाके धक्के खाओ मार्केट में जी। और उसके बाद भी सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इतने धक्के खाने के बाद भी। जी सर अब सफलता ये- मिलेगी यहाँ पर, सॉरी आपको फिर काट रहा हूं मैं, मुझे माफ करना जी। सर। अब सर ने बोला कि पहले सीखो फिर बात धक्के करना। खाओ, फिर ये भी श्योरिटी नहीं है कि सफलता मिलेगी। मैं यहाँ पर आप सबको स्टैम्प पेपर पर लिखकर देना चाहूंगा, कृपया करके इस YouTube चैनल पर मेरे को बोल देना, मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके दूंगा कि अगर आपने स्किल सीख लिया और आप मार्केट में निकल गए, आप सफलता कमाएंगे ही जरूर कमाएंगे। मिलेगी। क्यों कमाएंगे? उसके पीछे कारण है सर। मैं ये मानता हूं कि आप अच्छे सेल्समैन नहीं है, आपको बहुत डर लगता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत अच्छे परचेजमैन बैठे हुए हैं मेरी तरह, जो सब कुछ खरीद लेते हैं। कुछ लेकर आया, चल यार ले आ, चल यार। अरे आप बहुत अच्छे सेल्समैन हो या ना हो, लेकिन इस दुनिया में बहुत अच्छे परचेजमैन बैठे हुए हैं जो सब कुछ खरीदने के लिए तैयार है। So beautiful। कोई ना कोई तो आपको भी मिलेगा यार। दोस्तों बिकेगा ही बिकेगा जब आप कॉन्फिडेंस से किसी के साथ। अच्छा, आपके माइंड में हो सकता है कि सेल्स मतलब बेचना, पीछे पड़ना, लो पेन ले लो, पेन ले लो, पेन ले लो। अरे दैट इज नॉट सेल्स। सेल्स मतलब मैं ललित सर के साथ जाऊं, दोस्ती बनाऊं, और फिर मेरे पास मान लीजिए कोई, अगर मैं प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूं, ललित सर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, अगर आपको समय हो तो एक बार चलेंगे सर देखने के लिए। बस दोस्ती बनानी है उनके साथ, रिलेशन बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड किया और हो गया। अब सर लोग ये रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाते। यस, कर पाते नहीं है सर, करते नहीं है, चाहते नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए। उनको ये लगता है, अभी अभी एक प्रोस्पेक्ट मिला, एक ताजा। भाई साहब आपका नाम क्या है? राजेश पाठक जी अभी हमारे कैमरा पर हैं। अब मेरे को राजेश पाठक जी अभी अभी मिले और मैंने ये सोचा भाई 15 मिनट में इसको प्रोडक्ट भेज दूं अपना, नहीं होगा ना, नहीं होगा। अभी तो वो मुझे जानते नहीं, मैं उनको नहीं जानता। तो हम सबको अब हड़बड़ी है, गरम गरम खाना है, पकाना नहीं है जी। तो भाई साहब सेल्स एक प्रोसेस है जहां पर सबसे पहला काम है ट्रस्ट बिल्डिंग, रेपो बिल्डिंग, सामने वाले की नीड को एनालाइज करना, वैल्यू बिल्डिंग, उसको वैल्यू बिल्ड करना, उसके क्वेश्चंस के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, उसके लिए एक अच्छा प्रपोजल तैयार करना। ये एक प्रोसेस है। हम सबको प्रोसेस में जाना नहीं है, हमें क्विक पैसा चाहिए, वो क्विक मिलता नहीं है। फिर लोग कहते हैं हाय राम मेरे से सेल नहीं। अरे भाई इससे सुंदर, इससे पवित्र कोई चीज नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर, सभी दर्शकों को, सेलिंग इज सर्विस, ये 3 शब्द मेरे दिल के अंदर बसते हैं। हनुमान जी ने जब सीना फाड़ के दिखाया था ना, तो उसमें भगवान राम थे। मैं अगर सीना फाड़ दूं, वैसे तो नहीं करूंगा, तो यहां पर लिखा हुआ आएगा सेलिंग इज सर्विस। जब आप किसी को कोई अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं तो आप उसकी सेवा कर रहे होते और हैं। इसी को ललित सर मैं कहता हूं सेलिंग इज हेल्पिंग, कि आज किसी ने सेलिंग किया तो हेल्प कर दिया। मेरा सेल कितना बड़ा हेल्प हुआ, 7,500 रुपए में पब्लिक स्पीकिंग दिया और जिंदगी भर में 7,500 से पता नहीं कितने करोड़ों पे पहुंच गए। जी। तो सेलिंग इज सर्विस एंड सेलिंग इज हेल्पिंग। दोस्तों इसको माइंड में बसा लो। हाँ, यहाँ पे ये जरूर देखना है कि टोपी नहीं पहनाना है, क्योंकि सेल्समैन को देखते ही अरे टोपी पहना दिया, और आपके माइंड में भी ऐसा हो रहा है मैं तो अच्छा सेल्समैन हूँ, किसी को भी ढक्कन में उतार लूंगा, बोतल में उतार लूंगा। वो सेल्स नहीं है, क्योंकि वो आपको सिर्फ लिमिटेड पैसा देगी। अगर आपको अनलिमिटेड कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म खेलना है कि एक भी कस्टमर आपके पास आ गया तो यू आर रियली गिविंग हिम और ट्रीटिंग हिम द वे यू ट्रीट योर ब्रदर, सिस्टर, फादर, वेरी गुड फ्रेंड, और वो ही प्रोडक्ट बेचना जो आप खुद के लिए खरीदेंगे, ये तो आपको पता ही होगा। ललित सर, अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि कई बार कस्टमर दोस्त भी बन जाता है, उनकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर दी जाती है और हम पेशेंस भी दिखाते हैं, लेकिन बात आके अटक जाती है महंगा है, पैसा नहीं है, लेना तो है लेकिन अगले साल लूंगा, यानी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं जी। तो ललित सर का पावर मंत्रा क्या है इन ऑब्जेक्शंस सर को मेरा हैंडल करने पावर का? मंत्रा बहुत जबरदस्त है। मैंने 25 साल शायद लाखों लोगों को सेल किया है और मेरा जो फेवरेट टॉपिक है, हालांकि लोगों ने मुझे ब्लू ओशन प्रोस्पेक्टिंग से पहचाना ऊपर वाले के आशीर्वाद से, लेकिन मेरे को मेरी जो स्ट्रेंथ लगती है ना सर, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लगती है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक कला है।
इसको हम हैंडलिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्शन को हमेशा हैंडल ही किया जा सकता है, आंसर नहीं दिया जा सकता। ट्रू। क्योंकि आंसर तो सवालों के होते हैं, ऑब्जेक्शंस को तो हैंडल किया जाता है। और 3 चीजें कॉमन है, सभी लोग लिख लेना जितने लोग इसको देख रहे हैं। आप 1 रुपए का प्रोडक्ट बेचो या 1 करोड़ का प्रोडक्ट बेचो, सवाल सेम होंगे। ये महंगा है, बोलने के तरीके अलग बाद में होंगे। करूंगा, बाद में देख लेंगे, पूछूंगा, या अपने घर वालों से पूछूंगा, या अपनी टीम से पूछूंगा, अपनी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करूंगा, अपने पार्टनर के साथ बड़ी डील है तो पार्टनर के साथ डिस्कस करूंगा। और उसके बाद अभी फंड्स की कमी है, कॉर्पोरेट्स में जाओगे तो फंड्स की कमी है, और किसी इंडिविजुअल से बात करोगे तो पैसा नहीं है। और ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है सर। और इसीलिए तो लोग गरीब हैं। एक दिन में वो इतनी बार बोल देते हैं पैसा नहीं है कि ऊपर वाला बोलता तथास्तु। तथास्तु। जिस चीज पे तुम्हारा फोकस है वही मिलेगा। दिन में 10 बार बोल दिया पैसा नहीं है, चल बेटा तेरे पास पैसा आएगा ही नहीं जी। तो ये लोगों को नहीं पता ना, ये आप जैसे लोग सिखा रहे हैं कि भाई नेगेटिव मत बोलो, नेगेटिव मत बोलो। और पैसा सबके पास है। भारत एक ऐसा देश है आज के समय में, हाँ अगर कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज के समय में बोले पैसा नहीं है, समझ में आता है। ट्रू। भारत में ओ माय गॉड, आप गाड़ियों में भाई साहब जाकर देख लीजिए, आप महिंद्रा में गाड़ी बुक कराइए सर, XUV 700, आपको अगर मिलेगी 2 साल से पहले मिल जाए तो बोलना। 2 साल? 2 साल की वेटिंग है स्कॉर्पियो एन पर। और लोग कहते हैं पैसा नहीं है। अरे भाई साहब सब है, जो बोलते हैं पैसा नहीं है, रोज रात को 500 रुपए की दारू पीकर नींद आती है उनको। सब पैसा है, निकालने वाला चाहिए। एंड राइट आदमी तक पहुंचना है। डेफिनेटली कुछ लोगों के पास नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये है, मैंने एक सुना था ललित सर जी, कि अगर कोई इंसान नहीं खरीद रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो पैसा अरेंज नहीं कर सकता या पैसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम उसे वैल्यू नहीं दिखा पा रहे। जैसे एक पिता अपने बच्चे को भले पैसा नहीं भी है तो भी लोन लेके कहीं पढ़ाता है ना, तो वो पैसा वैल्यू देख पा रहा है उस कॉलेज में। सर यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सामने वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदता, ट्रू, वो हमें खरीदता है। एब्सोल्युटली। वो हमारी शब्दों को, हमारी बातों को खरीदता है, वो हमारे ट्रस्ट और बिलीव को खरीदता है। हम इसीलिए मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूं सर कि कभी भी प्रोडक्ट मत बेचो, कभी भी सर्विस मत बेचो। उस प्रोडक्ट और सर्विस से क्या फायदा मिलने वाला है वो बेचो। एब्सोल्युटली। तो आज मर्सिडीज जो बेच रहे हैं, तो मर्सिडीज ये बोलता है कि हम कारें बनाते ही नहीं है। हम कारें नहीं बेचते, हम लग्जरी बेचते हैं। सो दे आर नॉट सेलिंग कार्स। तो कभी भी प्रोडक्ट मत बेचो, कभी भी कोई सर्विस मत बेचो, उससे होने वाला फायदा बेचो। आज कोच BSR सेल्स नहीं सिखाते। कोच BSR आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को करोड़पति और अरबपति बनना सिखा रहे हैं। एब्सोल्युटली, वेरी सिंपल। सो कभी भी प्रोडक्ट और सर्विस पर अपने आप को, अपने दायरे को सीमित नहीं करना। उससे हम क्या क्या लोगों को दे सकते हैं, अगर हमने वो बताने शुरू कर दिया। एक्चुअली सर सेल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां पर है, जो जितना मैंने रिसर्च किया, सेल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज ये कोई प्रोडक्ट पड़ा है, चलो ये रहा प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट है, मुझे ये बेचना है, राइट। आप सबको बेचूंगा, अभी पैसा दोगे आप लोग, तो मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है। ये पानी की बोतल है और ये 10 रुपए की है और इसका ब्रांड है XYZ। और ये बहुत अच्छी, देखो ये बहुत अच्छी पैकिंग है, ये प्लास्टिक बहुत अच्छा है, ये पानी झरने का पानी है। आज तक ऐसे ही बिकता आया सर जी। ये था कि मैं अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बता रहा हूं। मेरा ये मानना है सर, प्रोडक्ट के फीचर वाला जमाना गया। अब मुझे प्रोडक्ट के फीचर नहीं बताने, ज्यादा नहीं बताने, थोड़े से बताने, लेकिन अब मुझे ये बताना है कोच BSR, अगर आप ये पानी पिएंगे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपके शरीर से बीमारियां जाएंगी, आपके शरीर में जितना भी डिहाइड्रेशन है वो दूर होगा, और ये पानी पीने से आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, डिहाइड्रेशन दूर हो जाएगा। मैं आपके फायदे बता रहा हूं। एब्सोल्युटली। आप डेफिनेटली लेंगे यार। तो जितने भी लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेच रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसके फायदों को बेचना शुरू कर देंगे, कल से सेल डबल हो जाएगी। सो ट्रू दोस्तों। LIC वाला आता है, इंश्योरेंस करवाने वाला बोलता है इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ही आप ये बात करोगे नहीं बिकेगा। इनफैक्ट अगर कोई नहीं दे रहा है आपको पैसा, मतलब वो वैल्यू नहीं देख पा रहा। अब वो वैल्यू उसको दिखाना किसका काम है, आपका या उसका? आपका। सो बिकम बेटर एट शोइंग द वैल्यू। सो ललित सर, ऑब्जेक्शंस जब आते हैं तो ऑब्जेक्शन भी कई बार हैंडल कर लेते हैं हम लोग। जी बिल्कुल।
और आप उसके पूछो बाद ना सर, प्रॉब्लम आता है। एक काम करते हैं ना तो सर, अरे सर एक रोल प्ले कर लेते एक हैं, रोल चलिए। प्ले कर लो सर, तो- मेरे से कुछ खरीद लो, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। लेकिन उसके पहले एक सवाल पूछ जी। लेता हूँ। कई बार है ना, ऑब्जेक्शन आदमी पूरे हैंडल कर लेता है और अगला आदमी कहता है बिल्कुल सर खरीद रहा हूँ, जी बट क्लोज नहीं हो पाता। यस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की जड़ में मैं गया हूं सर, मैंने अभी रिसर्च की, और मेरी रिसर्च जो सर आप बताना कैसी है, हाँ। तो अभी लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। आज हमारा अटेंशन स्पैन 3 सेकंड हो चुका सर। जब से इंस्टाग्राम की रील शुरू हुई है, हमारा अटेंशन स्पैन हो गया 3 सेकंड्स। अब एक जमाना था जब हम लोगों को प्रेजेंटेशन देते थे और हम अगले दिन जाकर फॉलो अप करते थे। करेक्ट। कि भाई साहब कैसा लगा करना, अरे वो जमाना गया, 1997 की बातें थी। अब अटेंशन स्पैन, बंदे को यही नहीं पता सुबह खाया क्या था। ट्रू। और मैं सोच रहा हूं 24 घंटे बाद फॉलो अप करूंगा तो कहां से रिजल्ट आएगा सर। ऐसे में हमें ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करनी होगी। कल किसने देखा भाई साहब, मैंने अभी आपको डेमो दिया, मैंने अभी आपको फीचर्स बताए, तो मेरे को कुछ ऐसी टेक्निक्स लगानी होंगी जो मुझे अभी ऑन द स्पॉट क्लोज करने पर मजबूर कर दे सामने वाले को। कल जिसने ये बोला सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा, करता हूं, तो जो लोग सोचते थे, जो देखते थे, वो देखते देखते चले गए, और जब वो चले गए तो दूसरे लोगों ने आंखें बंद करी, भाई अब तो देखना बंद कर दे। ट्रू। तो ये सब पुराने जमाने की बातें हो गई। ऑन द स्पॉट क्लोजिंग करने की प्रैक्टिस अगर हमने और आपने कर ली तो सेल्स में 10 गुना हम लोग हिट कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट में कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, यार इतने क्या जल्दी है, आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे, थोड़ा टाइम बिल्कुल दीजिए। आप करो ना सर मेरे से। हाँ चलो, तो सर मैं मेरे को आपका प्रोडक्ट लेना है सर। ये सर मेरा प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा है सर। ये प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं सर, पहले थोड़ा सा बता दूं, ये एक नॉर्मल फोन नहीं है जी। ये सर इस फोन की एक बहुत बड़ी खासियत है। सर बच्चे कितने बड़े हैं अपने? मेरा 9 साल का बेटा 9 साल का बेटा है सर। जब आपका 9 साल का बेटा आपको वीडियो कॉल करेगा ना, तो इसमें जो क्लैरिटी आएगी और इसमें इस तरीके का रेजोल्यूशन है कि जब आप उसको देखेंगे, क्योंकि आप ट्रैवलिंग पे रहते हैं सर जी, आप परिवार को मिस करते होंगे सर, इसमें जो क्लैरिटी आएगी वीडियो चैट की, सर आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं आप अपने घर से दूर रह रहे हैं, आप एक महीने से दिल्ली में रह रहे हैं। नहीं, मैं समझ गया सारी बातें, और सर थोड़ा समय दो सोचने का। सर मैं एक बात आपको बताऊं, मैं समय समय है, आपकी मर्जी है, ठीक है ना सर। पहली बात, ये प्रोडक्ट हम ज्यादा लोगों को देते नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर। आपसे बात करके आपके साथ कुछ ऐसा दिल मिल गया, आप मेरे भाई की तरह लग रहे हो मुझे सर। ये प्रोडक्ट मैं ज्यादा लोगों को दिखाता नहीं, पहली चीज। ये एक स्पेशल कैटेगरी के लिए हमने रखा हुआ है, हम आम लोगों को तो ये दिखाते ही नहीं है। दूसरी चीज, अभी इस पर एक बहुत जबरदस्त ऑफर चल रही है। अगर आप मुझे कल बोलोगे कि ललित कल वो वाली ऑफर दे दे, तो मैं हाथ जोड़ दूंगा। भाई साहब ऐसा है, हो सकता है ये मॉडल ही ना मिले, बिल्कुल लिमिटेड एडिशन है ये, हमारे पास ये मॉडल्स आते ही नहीं है सर, और ये तो आते ही निकल जाता है। और आपके जैसी पर्सनैलिटी अगर ये नहीं यूज करेगा तो सर वो मतलब देखो स्टेटस सिंबल। एक बात होती है ना, आदमी किस लिए कमाता है? नहीं, आदमी सर कमाता है अपनी जिंदगी को अच्छे से, है ना, स्टेटस सिंबल। आपने इतनी अच्छी टाई पहनी है, इतने अच्छा कोट पहना है, स्टेटस सिंबल। सर ये प्रोडक्ट आपके स्टेटस में एक 4 चांद लगा देगा, और मैं कल तक नहीं दे पाऊंगा सर। एक काम कीजिए सर, एक काम करते हैं, 2 घंटे के लिए इसे होल्ड कीजिए, मैं आता हूँ, वापस आता हूँ आराम से। सर एक बात बताऊं मैं, मतलब मुझे आपसे ये खरीदना है, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ सर, मुझे 1-2 घंटे का। सर मैं एक बात बताऊं, आप मुझे अपना भाई मानते हैं कि नहीं? मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो सर, आप हो भाई है ना सर। मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास बुकिंग्स ऑलरेडी आई हुई है, मेरे पास मेरे रीजनल मैनेजर का फोन आ गया है, लिमिटेड फोन्स हैं। अब आपको सर, अब आप भाई मानते हैं ना, आप भाई मानते हैं तो 2 घंटे के लिए रुकना है भाई को, क्या दिक्कत है? मैं अब आपको एक बात और बताता हूं। हाँ। आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ। हाँ, आप अजमेर में रहते हैं ना यहीं पर? हाँ सर। सर मैं परसों अजमेर में ही एक बंदे से मिल रहा था, शर्मा जी नाम है, वो उस मोहल्ले में रहते हैं। शर्मा जी को मैंने ये प्रोडक्ट दिखाया, मैंने बताया मैं ज्यादा लोगों को दिखाता नहीं हूँ, बट शर्मा जी का वो एक स्टेटस था, मैंने उनको ये प्रोडक्ट दिखाया। शर्मा जी ने भी मुझे यही बोला था, ललित 2 घंटे में बताता हूँ, और आज 2 दिन हो गए शर्मा जी का कॉल नहीं आया। सर मेरा ये मानना है, मेरा आप ट्रस्ट कर सकते हो पूरी तरह से, 100%। मतलब वही तो मैं कह रहा हूं। देखिए आप ये रख लो, एक मिनट सर, नहीं आपने बोल दिया ना भाई हूं, आप ये रख लो, पैसे कल दे दो। वाह, वंडरफुल दोस्तों, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ललित जी। देखिए ये होता है आपको
पूरी तरह से उस चीज को एंजॉय करना। आदमी तो मना करेगा, मेरा काम है मना करना, मेरा काम है टालना, आपका काम है उसको वैल्यू देना, वैल्यू दिखाना उस लेवल पे, और वो जो बोल रहे हैं उन्हीं से क्लोजिंग का रास्ता निकलेगा। यस, एक्चुअली में प्रॉब्लम पता है कहां है सर? प्रॉब्लम सिर्फ एक है, हमारे अंदर का हेजिटेशन। सामने वाला कहीं बुरा ना मान जाए, सामने वाला क्या, अरे मैंने उससे रिश्तेदारी करनी है क्या, मैंने शादी करनी है उससे, वो क्या सोचेगा? भाई मुझे माल बेचना है, लेकिन हाँ गलत चीज कभी किसी को मत बेचना, झूठ बोल के मत बेचना। लेकिन एक चीज समझ लेना, सामने वाला क्या सोचेगा लिख लेना। आज की डेट में किसी के पास टाइम ही नहीं है ये सोचने का आपके बारे में। भाई साहब अभी 3 मिनट बाद वो इंस्टाग्राम की रील देखेगा और उसका दिमाग दूसरी दुनिया में चला जाएगा। किसी के पास टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने का, अपना काम करते चले जाओ, सक्सेस मिलेगी। अब ललित सर जी, यहाँ पे आप तो इतनी सेल कर चुके हैं, इसलिए शायद ये कॉन्फिडेंस है। 1996 से आप इसमें हैं, उसके पहले आपने बहुत सारे पापड़ बेले एक नए बच्चे में ये कॉन्फिडेंस कैसे आ जाएगा सर? सर अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, एक नए बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अब 2 रास्ते हैं, या तो वो बच्चा पूर्व जन्मों के प्रारब्ध लेकर आया हो, पिछले जन्मों में उसने सेल वेल बढ़िया की हो, तो वो कोच BSR बन सकता है शायद, राइट? या फिर उसको सीखना पड़ेगा। 2 ही रास्ते हैं सर। ट्रू। देखो भाई 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं तो सीख के बनाऊं सर, जो भी है, और अभी भी लगता है कि कुछ भी नहीं सीखे। मैं आपको बताऊं, मैं दिल से एक बात मानता हूं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आपको फॉलो करता हूं, और जिस मकाम पर आप हैं, प्रारब्ध के बिना और ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना हम लोग यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। थैंक यू सर। तो ये परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोच BSR जैसा व्यक्ति भारत में पैदा हुआ। ये भारत को सुपर पावर बनाने के सर हम सेल से बात कर रहे हैं सर। मैं सेल ही कर रहा हूं, मैं अभी कुछ भेज दूंगा आपको। तो फ्रेंड्स मैं सच बता रहा हूं, अब एक बहुत बड़ी बात बोल दी है कोच BSR ने, और वो इन्होंने ये बोला, मेरे मुंह से कोच BSR ही निकलता है क्योंकि मैं उनको YouTube पर ही देखता आया हूं। तो अब किसी को सेल सीखनी है, कैसे सीखेगा? या तो आपको इनबिल्ट आती हो, या आपके परिवार ने आपको सिखाई हो। अच्छा, परिवार ने भी आपको सिखाया होगा तो वो पुराने तरीके होंगे। तो भाई सीखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। पैसा कमाना है सर, हम लोग स्कूल और कॉलेज गए, मैं तो कॉलेज कभी नहीं गया, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था। तो स्कूल जब भी मैं गया और कॉलेज जब भी मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करी, तो मुझे कभी भी पैसा कमाने की कला सिखाई नहीं। Absolutely. कोई टीचर हिंदी सिखा रहा था, कोई मैथ सिखा रहा था, कोई संस्कृत सिखा रहा था, पैसा तो किसी ने सिखाया ही नहीं। बात ही नहीं होती है, बात ही नहीं होती। अब हम कहते हैं भाई साहब आओ आओ, हम लोग सिखा रहे हैं, आप कहते हो पैसा बहुत लेते हो, तो मत सीखो, कोई बात नहीं, मत सीखो भाई। पैसा कमाना है तो पैसा कमाने की कला सीखनी पड़ेगी, और सीखना है तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। भगवान राम ने भी दी थी, भगवान कृष्ण ने भी दी थी, आपको भी देनी पड़ेगी। यार दिक्कत कहां पर है? आप एक छोटी सी चीज, सर मैं आपको एक बात बताता हूं। मेरे एक मेंटोर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि जैसे हमारा खाने का बजट होता है, पीने का बजट होता है, राशन का, हमारे ट्रैवलिंग का बजट होता है, हमारे घर के EMI का बजट होता है, क्या हमारा लर्निंग का बजट होता है? क्या भारत के परिवारों में कोई एक बजट बनाया जाता है सीखने का? कोई नहीं बनाता, और यही वजह है कि लोग पीछे हैं। और मेरे टीचर कहते थे, दिन में 3 बार पेट को खाना देते हो, 1 बार दिमाग को भी। क्या बात है, दिमाग को भी खाना दे दो यार, पैसा यहीं से आता है। सो वंडरफुल ललित सर, मतलब ऐसा एंडलेस लग रहा है सेल्स के ऊपर। दोस्तों ये इंटरव्यू आप में से जितने भी लोग सिंसियर है पैसा कमाने के लिए, मैं आज भी बता दूं, चाहे शेयर मार्केट पैसा बरसा रहा हो, चाहे कोई भी बरसा रहा हो, सेल्स एक ऐसी कला है जिसमें 100% पीपल सक्सेसफुल है। मुझे एक सेल्स वाला बता दो जो सेल्स में गया और रोड पे आ गया हो। मुझे शेयर मार्केट वाले 1000 लोग रोड पे आए होंगे, रियल एस्टेट वाले कई लोग रोड पे आए होंगे, कई बिजनेस वाले रोड पे आए होंगे, बट सेल्स एक ऐसी कला है कि आप किसी के भी बिजनेस में घुस जाओ, बोलो सर मैं आपको 50 लाख का सेल देता हूं, मुझे इतना कमीशन चाहिए, और वो हंसते हंसते, मतलब इट्स अ बिजनेस। एंड ललित सर मैं तो यहां तक कहता हूं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्या होगा? आपके पास रॉ मटेरियल आपका खुद का भगवान ने दे के भेजा है, आपको तो सिर्फ बात करनी है और इसी को निखारना है, और जिंदगी भर ये काम आएगा। सर यहां पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, आपकी बातों से याद आ गया, सेल्स में जितने लोग हैं आपकी सक्सेस की गारंटी मैं लेता हूं। फिर से वही बात बोल रहा हूं, स्टैम्प पेपर वाली। आप कहोगे यार फालतू बोलता है, स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे सकता हूं। सेल्स जिसने सीख ली वो अपनी जिंदगी में टॉप पर जाएगा। क्यों? कारण है, मैंने अभी भूपेंद्र सिंह राठौर जी को ये मोबाइल बेचा, मान लेते इन्होंने नहीं लिया, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्रोडक्ट है, पानी की बोतल, मैं ये बेच दूंगा।
मुझे बेचना आ गया ना, ये भी नहीं बिक रहा, मैं ये फूलदान बेच दूंगा भाई साहब, ये ले लो। ये भी नहीं बिक रहा, मैं ये टीवी मैं ये कोट बेच दूंगा, बेचना आता है। और ये पूरी दुनिया खरीदने के लिए कमा रही है। हेलो, पूरी दुनिया खरीदने के लिए कमा रही है। जितने भी लोग कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? कुछ ना कुछ पूरे महीने खरीदते हैं। हाउ ब्यूटीफुल। तो ये दुनिया आप ही के लिए कमा रही है मेरे भाई, सीख लो। और ये एक बहुत बड़ा समुद्र है, स्काई इज नॉट द लिमिट। क्योंकि स्काई से ऊपर भी बहुत कुछ है। क्या बात सिर्फ है। इतनी सी बात है। तो दोस्तों, ये है डॉक्टर ललित अरोड़ा। अपने जबरदस्त अंदाज में उन्होंने अपने आपको सभी को समझाया सेल्स क्या है, कितनी आसान है। और आपने देखा ही होगा, मैंने शुरू में एक सेंटेंस कहा था, सेल्स इनके ब्लड में है। एंड कितने लोगों को उनके ब्लड में सेल दिखाई दी? नीचे चैट विंडो पे लिख के जरूर बताएं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा शायद यूट्यूब पे, जो कि आप देख रहे हैं। सो दोस्तों, सच अ लवली इंटरव्यू। ललित सर, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। लग रहा है टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया, क्योंकि नेक्स्ट एंगेजमेंट है। मुझे कुछ और प्रोडक्ट बेचने थे आपको अभी। वो हम ऑफलाइन खरीद लेंगे सर, क्योंकि आपको मना करना तो इम्पॉसिबल है, ये तो मैं देख चुका हूँ। सो दैट इज सो ब्यूटीफुल सर। सो दोस्तों, आप भी इस तरह से इन इंटरव्यू से सीखें, नोट्स बनाएं, और ना सिर्फ नोट्स बनाएं, ललित सर को फॉलो करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनके सारे लिंक्स आपके साथ शेयर करूंगा। अदरवाइज आप जाइए गूगल पे जाइए, डॉक्टर ललित अरोड़ा टाइप कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू सी हिम। सो ललित सर, इस देश को कामयाब बनाने में बहुत बड़ा योगदान आप कर रहे हो, और उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो। दोस्तों, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है, एंड आई एम श्योर यू विल डू दैट। थैंक यू।